हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द अनदर एपिसोड ऑफ ओमकास्ट मूवी आउटलुक। आज की जो मूवी होने वाली है ना, वो इंस्पिरेशनल मूवी है, या फिर हम कह सकते हैं इंस्पिरेशनल मूवी होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको एक बताता हूं कि इंस्पिरेशनल मूवी बनाना बहुत ही डिफिकल्ट नॉर्मली होता है, बिकॉज स्टार्ट टिल एंड, मतलब वो अगर वो 2 घंटे की है या 2.5 घंटे की या 3 घंटे की है, स्टार्ट टिल एंड एक ऑडियंस को इंस्पायर रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और बहुत ही कम, जैसे कि दंगल हो गई, भाग मिल्खा भाग हो गई, ऐसी कुछ मूवीज होती है जो आपको स्टार्ट टिल एंड आपको मतलब हुक करके रखती है, इंस्पायर्ड करके रखती है। लेकिन ये हर मूवी के साथ नहीं हो सकता। या फिर जो आज की मूवी होने वाली है, दैट इज घूमर, क्या उसके साथ ये हुआ है या नहीं, चलिए देखते हैं। मूवी कॉल्ड घूमर, स्टारिंग अभिषेक बच्चन एंड सैमी खेर इन लीड रोल्स। ये मूवी उन मूवी में से है जो आपको बताती है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी पोटेंशियल क्या है और क्या हो सकती है। मतलब जो हम सोचते हैं कि हमारी पोटेंशियल इतनी है, वो एक्चुअली में इतनी नहीं बल्कि इतनी है। एक्चुअली भी उतनी नहीं, उतनी है, मतलब अनलिमिटेड है। और वो अनलिमिटेड क्या है ये हमको तभी पता चलेगा जब हम ऐसी मूवीज देखेंगे। और ऐसी मूवीज अगर पता चलता है कि ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, बिकॉज this story is fictional, definitely it's fictional, but it is inspired by true events, that is events of Olympic during World War II, and that is the story of कैरली टकाक्स, एक ऐसा स्पोर्ट्समैन जिसका एक हाथ नहीं था, उसने दूसरे अपने हाथ को ट्रेन करके उस समय का बेस्ट शूटर बना। अब ये मूवी उस मूवी से इंस्पायर्ड है। और कैरली टकाक्स की अगर आपको स्टोरी जाननी है तो आप संदीप महेश्वरी का वीडियो देख सकते हो। मतलब 7 मिनट या 6 मिनट में उन्होंने वो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन किया, और क्या एक्सप्लेन किए। मतलब इफ यू रियली वांट टू बिकम इंस्पायर्ड ना, वॉच दैट वीडियो। तो मूवी के डिटेल्स में जाने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में चेक करते हैं। एज आई टोल्ड यू, स्टारिंग अभिषेक बच्चन एंड सैमी खेर। अभिषेक बच्चन आफ्टर मतलब 10वीं के बाद अभी ये मूवी कर रहे हैं। बीच में उन्होंने भोला में एक कैमियो रोल किया था, जो लास्ट में वो उनकी एंट्री होती है एज अ विलन। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और लास्ट उनकी जो मूवी है 10वीं, इट वाज रियली वेरी गुड मूवी, और अलग माहौल था। और इस मूवी में कंप्लीटली अलग है। सो सीधा 10वीं के बाद फुल टाइम एज अ लीड एक्टर उनकी घूमर मूवी अभी आई है। सेकेंडली विद रिगार्ड्स टू सैमी खेर, जिनकी हाल ही में वेब सीरीज आई थी कॉल्ड फाड़ू, और उसमें उन्होंने एक्चुअली में फाड़ू काम किया था। मतलब जो कैरेक्टर वो निभा रही थी उसमें बहुत ही मतलब डेप्थ था। और वो कैरेक्टर और ये कैरेक्टर जो घूमर में उन्होंने प्ले किया है एज अ स्पोर्ट्स गर्ल, कंप्लीटली डिफरेंट है। नॉट जस्ट इमोशनली, मेंटली और परफॉर्मेंस वाइज, बल्कि फिजिकलिटी में भी बहुत ही अलग है। बिकॉज एज अ स्पोर्ट्समैन यहाँ पे पूरा आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस भी दिखती है एक्टिंग के साथ। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, दैट इज द आर बाल्की, जिनकी लास्ट मूवी थी चुप, द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, जो लोगों को बहुत पसंद आई है। और लेटेस्ट में उनकी जो वेब सीरीज लव स्टोरीज 2 वो आ गई है। इन शॉर्ट, ही इज द डायरेक्टर नोन फॉर हिज वर्क, और बहुत सारे लोगों को इनका काम अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत सारी जो इनकी स्टोरियां या मूवीज होती है जो इनके डायरेक्शन में होती है, वो रियलिस्टिक ज्यादा होती है और रिलेटेबल ज्यादा लगती है। और वही इस मूवी में हुआ है। तो बेसिक प्लॉट के बारे में जानते हैं, जो कि आपको शायद आपको ट्रेलर में पता चल ही गया होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बहुत बार ट्रेलर में सब कुछ बताना नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी मतलब सरप्राइजेस रखने चाहिए। बट स्टिल मेनी ऑफ द टाइम्स एज अ ऑडियंस वी नो कि एंड में क्या होगा, बट स्टिल वी गो टू द मूवी इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी टेलिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी, इट्स बिकॉज ऑफ द स्टोरी टेलिंग। मतलब वो प्रेजेंट स्टोरी कैसे कर रहे हैं, वो जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम जाते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज आदिपुरुष। मूवी का बेसिक प्लॉट यही है कि सैमी खेर का कैरेक्टर, जो एक क्रिकेट प्लेयर होती है और बहुत अच्छे से बैटिंग करती है, उसका नाम होने वाला होता है, वो नेशनल में जाने के लिए ऑलमोस्ट तैयार थी, और तभी एक इंसिडेंट होता है उसके लाइफ में। उसका बैटिंग करने का जो मेन स्ट्रेंथ था, दैट इज अ राइट हैंड, वो टूट जाता है, उसको काटना पड़ता है। अब बिना हाथ के बैटिंग तो पॉसिबल नहीं है, और बैटिंग पॉसिबल नहीं है तो क्रिकेट पॉसिबल नहीं है, और क्रिकेट पॉसिबल नहीं है तो ड्रीम पॉसिबल नहीं है, और ड्रीम पॉसिबल नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, और लाइफ पॉसिबल नहीं है तो वो मरना चाहती है। शी जस्ट वॉन्ट्स टू डाई एंड नथिंग एल्स, बिकॉज उसको सारे चेहरे जो उसके सपोर्ट में आते थे उसको वो अभी सॉरी फील करवाने लगते हैं। और तभी एंट्री होती है अभिषेक बच्चन की। तभी नहीं होती, उसके पहले भी होती है। वो कैसे होती है और क्यों होती है वो तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे समय में अभिषेक बच्चन एज अ कोच उनको बताते हैं कि वो फिर भी अपने लेफ्ट हैंड से आगे बढ़ सकती है। अभिषेक बच्चन जो कैरेक्टर है, जो एक टाइम पे इंडिया के लिए क्रिकेट मैच खेले थे टेस्ट सीरीज में, लेकिन सिर्फ एक ही मैच, उसके बाद उनको चांस नहीं मिला, जिसकी वजह से वो आज भी वो रिग्रेट लेके बैठे हैं। और जो वो रिग्रेट था वो ढोना चाहते थे थ्रू संयमी, बिकॉज अगर वो आगे नहीं बढ़े तो उनकी गाइडेंस में, उनकी कोचिंग के थ्रू अगर संयमी आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनका वो जो रिग्रेट था वो चला जाएगा। और वो टिपिकल कोच जैसे कि बॉलीवुड में दिखाए जाते हैं, मतलब खड़ूस टाइप, स्ट्रॉन्ग और मतलब मुंह फट और एरोगेंट जो नॉर्मली दिखाए जाते हैं वैसे ही है। अब वो एंड में संयमी को वो लेफ्ट हैंड से खिला पाते हैं या नहीं, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस वाइज स्टोरी सुपर्ब, मतलब सुपर्ब।
एज आई टोल्ड यू इट इज बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट, सो बहुत अच्छी होने ही वाली है। स्टोरी टेलिंग भी बहुत ही अच्छी है, मतलब जो टिपिकल ऐसी स्टोरीज होते हैं वहां पे अननेसेसरी कभी कभी इमोशंस डाले जाते हैं, जानबूझ के वो सीन अगर ड्रैग करना है तो जानबूझ के डालते हैं, पर नॉर्मली बट इन रियलिटी वैसा नहीं होता। और जो इन रियलिटी मतलब रियलिस्टिक जो होना चाहिए वैसे ही मूवी में दिखाया। यहाँ पे इमोशंस के लिए टाइम है, लेकिन वो मूवी में नहीं दिखाते, वो आपके ऑडियंस के मन में मतलब इमोशंस चलते हैं, लेकिन मूवी में वो इमोशंस दिखाने के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाते। सीधा जो है हाँ हाथ टूटा, वहां पे सफरिंग हुई, चिल्लाया चिल्लाई, रिग्रेट हुआ रिग्रेट नहीं हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब एक गो में वो हो रहा है। मतलब मूवी इमोशंस के लिए टाइम नहीं दे रही, लेकिन हालांकि ऑडियंस को इमोशंस फील हो रहे हैं, एंड दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। एज एक्टर्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मतलब मुझे लगता है कि अभिषेक बच्चन की वन ऑफ द पावरफुल मूवी है और पावरफुल परफॉर्मेंस है। मतलब जो हम अभिषेक बच्चन को धूम और गुरु मूवी जैसे मूवीज में देखते हैं ना, उस लेवल की एक्टिंग है और पावरफुल एक्टिंग है। मतलब आपको ढूंढने से भी अभिषेक बच्चन नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको वो पेडी सर जो कोच का वो रोल प्ले कर रहे हैं वही दिखेंगे, एंड दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सेकेंडली संयमी खेर जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है ही, मतलब यहाँ पे उन्होंने जो अनीना का कैरेक्टर जो है वो निभाने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत की है। मतलब दिख रहा था जो एक स्पोर्ट्स वुमन होती है और उसके जो इमोशंस होते हैं, उसके जो एरोगेंसी होती है, उसका जो एटीट्यूड होता है, जो होना चाहिए कैरेक्टर में, मतलब स्पोर्ट्स वुमन में होना चाहिए, संयमी खेर ने मतलब उस पॉइंट को टच करने की बहुत अच्छे से कोशिश किया और वो टच भी किया है, एंड फॉर दैट हैट्स ऑफ टू हर। साइड एक्टर्स लाइक अंगद बेदी एंड शबाना आजमी सुपर्ब। मतलब साइड एक्टर्स मतलब क्या, वो एक्टर्स जो एक्चुअली में सारी जो साइड्स है वो संभाल लेते हैं, क्योंकि लीड कैरेक्टर तो लीड कैरेक्टर होता है जो मेन सेंटर में होता है, लेकिन साइड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मूवी को संभाल, और वैसे ही साइड एक्टर्स शबाना आजमी और अंगद बेदी थे, बिकॉज उन्होंने पूरी मूवी को साइड बाय साइड संभाला है। शबाना आजमी एक ऐसी एक्ट्रेस है जो जिसको एक्टिंग या फिर किसी को फील करवाना है कुछ, तो उसको बहुत हाई फाई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी उनके एक्सप्रेशन, उनकी आंखें ही काफी होती है किसी सीन के डेप्थ को समझाने के लिए। सेम गोज विद अंगद बेदी। अंगद बेदी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन बहुत ही अंडररेटेड है। जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं, as I told you, he supports the scene in a best way. And then comes the cameo of the अमिताभ बच्चन, जो छोटे से समय के लिए आते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगता है। डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी है, कुछ सीन्स बहुत ही अननेसेसरी ड्रैग किए हैं ऐसा लगता है। मतलब जो चीजें जल्दी हो सकती थी वो दिखाने के लिए बहुत ही टाइम लगाया है, वहां पे ऑडियंस शायद ऑफ हो सकते हैं या फिर उनका ध्यान इधर उधर हो सकता है। एंड सेकेंडली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मूवी लवर्स एंड क्रिकेट लवर्स। इफ यू आर अ क्रिकेट लवर डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस मूवी, बट इफ यू आर अ मूवी लवर, और मूवी लवर ना हमेशा क्रिकेट लवर नहीं होता, उनको क्रिकेट की सारी टेक्निकलिटीज शायद पता नहीं होती और जिसकी वजह से वो रिलेट नहीं कर पाते। अब इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, I don't know much about hockey, but still I love Chak De India. रीजन, क्योंकि वो मूवी हॉकी पे तो थी, लेकिन उनको ये भी पता था बहुत सारे ऐसे ऑडियंस भी देखने को आएंगे जिनको शायद हॉकी का कुछ नहीं पता होगा, तो ये उन टाइप के लोगों के लिए भी थी। लेकिन यहाँ पे वो छोटी सी गड़बड़ होती है, बहुत बार टेक्निकलिटीज कभी कभी इतने आते हैं कि इफ यू आर नॉट अ क्रिकेट लवर तो आपको शायद समझने में टाइम लग सकता है। सेकेंडली डायलॉग राइटिंग एंड विजुअल्स। डायलॉग्स आर सुपर्ब, और ऐसे ऐसे डायलॉग्स है जैसे मतलब किस्मत अगर दरवाजा बंद करती है तो उसको खोलना नहीं तोड़ना पड़ता है। ऐसे पावरफुल डायलॉग्स इतने पावरफुल मूवी में अगर डिलीवर कोई भी करता है तो मतलब वो मन को छू जाते हैं और आने वाले बहुत से टाइम तक मतलब वो मन में ही रहते हैं, एंड दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और इससे बड़ी एक डायलॉग के लिए क्या बात हो सकती है। विद रिगार्ड्स टू विजुअल, जैसे विजुअल्स दिखाने चाहिए थे वैसे ही एक सब विजुअल ट्रिक, विजुअल एक्सपीरियंस आपका बहुत ही अच्छा होता है, और जो लाइटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब सैड सीन के लिए वो डार्क लाइट्स होती है वैसे यूज किए हैं, और जो मतलब होपफुल सीन्स होते हैं वहां पे लाइट ज्यादा है। सो विजुअल्स विल हेल्प यू टू एक्सपीरियंस द मूवी, टू एक्सपीरियंस द सीन, सो फॉर दैट हैट्स ऑफ टू देम। सी विद रिगार्ड्स टू सॉन्ग्स, जब वो मूवी में आते हैं तो अच्छा है, मूवी के बाहर इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम। ओके ओंकार, सो टेल मी कि इस मूवी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर अ पर्सन जिसको अभी एक इंस्पिरेशनल मूवी देखनी है या फिर इंस्पिरेशनल स्टोरी देखनी है, इमोशन के साथ कनेक्ट करना है, एक पावरफुल परफॉर्मेंसेस देखनी है, एंड इफ यू आर अ क्रिकेट लवर, then you should definitely watch this movie. You shouldn't miss this movie in any way. Must watch. But if you are a person who is not that cricket lover, मतलब क्रिकेट तो पता है लेकिन उतना नहीं पता, या टेक्निकली उतनी क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, टेक्निकली इतनी क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, और इफ यू आर अ पर्सन जो एक सीन में इमोशन के बिना मतलब उसको सीन समझ में नहीं आता, या फिर टू मच रियलिस्टिक होने के कारण वो कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर आप ऐसे टाइप पर्सन हो, देन यू माइट नॉट लाइक दिस मूवी और यू माइट बी डिसअपॉइंटेड। दो आप जैसे लोगों के लिए फर्स्ट हाफ है, बिकॉज फर्स्ट हाफ में वो इमोशन बहुत अच्छे से दिखाए, सेकेंड हाफ बहुत ही टेक्निकल हो जाता है तो इमोशन दिखाने के टाइम बहुत कम मिलते हैं। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ द वीक।